तो क्या आप भी चाहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें? तो इसके लिए आज हमने आपके लिए बनाया है एक मॉडल पेपर जो कि कक्षा 7 रेनबो का है, यानी कि कक्षा 7 की अंग्रेजी का या मॉडल पेपर है या क्वेश्चन पेपर है। ठीक इसी पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपका सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें तो हम आपके लिए हर साल हर परीक्षा के लिए आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आते हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है यही मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में आपको मिल जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में कर पाएँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपका समय बहुत ही अमूल्य है। मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का यह मॉडल पेपर है। रेनबो का है, कक्षा 7 का है। NM01 ये पेपर कोड है। पूर्णांक जैसा कि आप सभी को पता होगा 50 का होता है। समय 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। लिखा है यहाँ पे देख पाएंगे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, यानी कि जो ये पैसेज दिया गया है इसको आपको केयरफुली अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड उसके बाद इसके उत्तर जो हैं, इसके आंसर्स जो हैं वो आपको अंग्रेजी में देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूं, हल नहीं करवा रहा हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो कमेंट करिए, हम इसका हल बताएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। फिर भी ये वाला देखो लिखा है हु वाज कबीर, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। देखो पहली लाइन में ही लिखा है कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एंड संत, तो ये सही हो गया आपका, ये एक आंसर ये आपका राइट हो जाता है। बी वाला देखो लिखा है वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहते थे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हु लिव्ड इन इंडिया 100 ईयर्स एगो, तो ये यहाँ तक आंसर आप लिख पाएंगे। सी वाला लिखा है वेयर डिड ही गो सिंगिंग सॉन्ग इन प्राइज ऑफ गॉड, तो इसके लिए इसी में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। लिखा है ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन द प्राइज ऑफ गॉड, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पैसेज के अंदर ही आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ करके लिखने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखो। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस याद कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखे गए हैं। तो ये वाला देखो लिखा है व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम, यानी कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा मोहनदास करमचंद गांधी, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद बी वाला विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है, वो कौन सी है, सभी को पता होना चाहिए। द गंगा, क्या है, द गंगा। सी वाला है व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न, यानी कि चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया राइट ए डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको एडजेक्टिव विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, विथ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा है राइट एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल रिक्वायरिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days बिकॉज यू आर इल, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, जिसमें 3 दिन की छुट्टी मिलना है आपको, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का ऐसे इंग्लिश में लिखो। तो देख पाएंगे यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको लिखना है और टॉपिक कितने दिए गए हैं, देखो 1 2 3 टॉपिक में से सिर्फ आपको एक विषय पर 8 वाक्यों का एक ऐसे, बहुत सिंपल है। लिखा है द काऊ, तो द काऊ पर, माई बेस्ट फ्रेंड द पोस्टमैन, इस पर आपको 8 लाइनें सिर्फ लिखनी हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो ट्रू है और जो फॉल्स है उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो देख पाएंगे ए वाला लिखा है माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। अगर आपने जो लेसन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से ट्रू फॉल्स कर पाएंगे। लिखा है द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, इन ए प्लेस। इसके बाद सी है द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल। इसके बाद डी है पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। अंग्रेजी में अनुवाद कर लेना। लिखा है राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। सीता खाना खाती है, सीता ईट्स फूड। इसके बाद मेरा एक भाई है, माई वन ब्रदर। इसके बाद लिखा है वह बहुत ईमानदार है तो ही इज वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद वे बाग में हैं तो दे वेयर इन द गार्डन। इस प्रकार से आपको बना लेना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने बड़ा पढ़ाया होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है। तो ये था आपका कक्षा 7 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।